चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखान्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भ्रिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। जी दंडवत प्रणाम। अभी मेरे को 40वां श्लोक का मेरे को निरूपण करने का है। जय। तो कल हमने श्लोक 39 में देखा कि सृष्टि, पालन और संहार की व्यवस्था में अनंत शक्ति वाले भगवान की माया की जो विभूतियां हैं किस तरह कार्य करती है, और इससे भगवान का जो पुरुषोत्तम भगवान है उनके महात्म्य का हुआ उसमें श्लोक में से समझे। अभी श्लोक 40 इसका मैं आभासार्थ लेता हूं। इस तरह से यावत का तात्पर्य कह दिया, उतनी देर तक धारणा कैसे ठहर सकती है, इसका उत्तर दे दिया कि यद्यपि भगवान प्रत्येक क्षण नाना रूप होते रहते हैं, इसलिए एक ही धारणा नहीं ठहर सकती। तथापि पूर्वोक्त विभूतियां भी भगवान महात्म्य है, इसलिए वह सबकी धारणा भी भगवत धारणा ही है। इस तरह महान पदार्थ बहुत काल पर्यंत अपने वश में नहीं ठहरता, इसका आशय कह दिया। अब अव्यवस्थित और निश्चित नहीं, मन से भी जो मन निश्चित नहीं है तो मन से भी भगवान का ध्यान नहीं हो सकता, इस पक्ष का विवरण करते हैं। तो जी आपने कल जैसे बताया कि जहाँ भी जो ये महाप्रभु जी के जो वाक्य सुबोधिनी जी है, तो उनका जो अनुवाद जो हो रहा है उसमें कहीं से महाप्रभु जी के वचनों के अतिरिक्त भी कुछ भी इसमें रमानाथ जी के वचन आ रहे थे। मैंने जैसे प्रयत्न किया तो ये उत्थानी का जो है 40वें श्लोक की जो संस्कृत में मूल में, तो उसमें जैसे ऐसा आता है, एवं भगवत प्रतिक्षणम नाना रूपत्व एक विधा धारणा न तिष्ठति इति यावत् इति उक्तम। एवं महान बहुकालम न तिष्ठति इति निरूपितम। इदानीं अव्यवस्थित मनसा वा महान चिंतनीयो भवति पक्षम विशदयति। तो जी इधर मेरे को अभी ये थोड़ा प्रश्न आया कि यहाँ पे जो आभासार्थ किया उसमें एक तो क्या लिखा है कि तथापि पूर्वोक्त विभूतियां भी भगवान महात्म्य है, इसलिए वह सबकी धारणा भी भगवत धारणा ही है। तो अभी ये जो मूल में उत्थानिका में ये नहीं आ रहा है कुछ भी, तो ये मेरे को यहाँ पे ये प्रश्न हो रहा है कि जो विभूतियां है जो वो समझ में आया कि भगवान महात्म्य है, लेकिन उनकी सबकी धारणा भी भगवत धारणा है। तो अभी इसमें समझो बताए थे सर्प है वगैरह है, तो अभी उनकी धारणा भी भगवत धारणा ही है। तो धारणा के अंतर्गत ये कैसे समझे इस वाक्य को, और ये जो वाक्य जो है मूल में नहीं आ रहा है। जैसे एक तो ये हमने देखा कि यावन मनोधारणया अवतिष्ठत,
ये जो द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये बात आई थी कि इस प्रकार से जहां तक हमारा मन भगवान की धारणा कर सके वहां तक करनी, ऐसा वहां बताया। तो वो ये जो यावद इत्युक्तम, यावत का तात्पर्य, तो 39वें श्लोक में तो ये बताया ना कि भगवान की सृष्टि यानी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय, तीन जो अवस्थाएं हैं जो सृष्टि की, उसमें तपस्या, ब्रह्मा, मरीचि आदि ऋषिगण, प्रजापति, और स्थिति अवस्था में धर्म यज्ञ, मनु, देवगण और राजा, और लयावस्था में अधर्म, महादेव, मन्यु, पंच, सर्प, असुर, ये सब भगवान की विभूतियां हैं, माया विभूति ही सब। तो अब ये सब विभूति होने का मतलब ये है कि भगवान ही इन सब रूपों में प्रकट हुए हैं। तो जब भगवान का ध्यान हम करें तो भगवान ने जो जो रूप धारण किए हैं उनका भी ध्यान होगा। तो अब उस पर ये कहते हैं कि एवं भगवतः प्रतिक्षणम नाना रूपत्वाद एक विधा धारणा न तिष्ठति। कोई एक रूप हो तो उसकी धारणा हम कर सकते हैं, पर प्रतिक्षण रूप इतने नवीन नवीन प्रभु धारण करते रहते हों तो फिर धारणा कैसे हो सकेगी। और दूसरा ये है कि महान बहुकालम न तिष्ठति, ये भी आगे बताया, जो महात्म्यशाली है वो बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सकते हैं। अब 40वें श्लोक में जो वर्णन किया जाना है उसमें ये बात है कि मन की दो अवस्थाएं हैं, एक तो जो स्थिर मन वाला हो, इसके लिए कल शब्द का एक अर्थ कोई पूछ रहा था ना, दर कौन सा, दुर्दर है, निरंतर, हाँ जो भी हो, कुछ एक शब्द का अर्थ किसी ने पूछा था। तो किसी का मन ऐसा है यानी स्थिर नहीं हो, कमजोर मन वाला हो, तो उसको भी धारणा करना कठिन हो जाता है। पर इदानीम अव्यवस्थित मनसा वा महान न चिंतनीयो भवति, जिसका मन व्यवस्थित नहीं है उससे भी भगवान का ध्यान नहीं हो सकता है। अब नहीं हो सकता है ऐसे भगवान है, यूं करके, और भगवान का महात्म्य ही यहाँ बताना है। पूर्व श्लोक में इस तरह से महात्म्य बताया कि अगर किसी का मन बड़ा स्ट्रांग है तब भी भगवान ऐसे हैं कि जिनकी धारणा कर पाना संभव नहीं है। तो इस तरह से अब यहाँ भगवान के महात्म्य का दूसरे श्लोक से प्रतिपादन किया जा रहा है। तो यहाँ क्या कहा है कि आप जो पूछ रहे हो पंक्ति की, यद्यपि भगवान प्रतिक्षण नाना रूप होते रहते हैं इसलिए एक ही धारणा नहीं ठहर सकती, तथापि पूर्वोक्त विभूतियां आगे के श्लोक में हमने जो गिनाई अभी, वो भी भगवान महात्म्य है। तो उस कप की धारणा भी भगवत धारणा ही है। तो भगवान को इन रूपों में सोचना या देखना, वो भी भगवान की धारणा है यदि हम उनको भगवत रूप जानकर करते हैं तो।
ये कहना चाह रहे हैं। तो धारणा में जे जितनी विभूतियां हैं उनकी भी धारणा ऐसे कर सकते हैं, ऐसा मेरे को ये जो प्रश्न यहाँ आया कि ये मूल में नहीं आया, ये जो वाक्य है उसका जो पूरा भाषांतर लेते हैं मूल से तो ये वाक्य आया नहीं है, पर ये जो आपने समझाया जैसे कि जितने भी विभूतियां हैं उसको भगवान का महात्म्य समझ के वो विभूतियां भी भगवान ही है, तो इसकी भगवत धारणा ही ऐसा समझना चाहिए, जैसे ऐसा समझ में आया। धन्यवाद। यहाँ मुख्य बात तो उत्थानिका में ये बात कहना चाह रहे हैं, धारणा किसकी करनी नहीं करनी वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि स्थिर मन वाला हो चाहे अस्थिर मन वाला हो, भगवान का ऐसा स्वरूप है कि जिसकी धारणा हम कर सकें ऐसा वो नहीं है। तो इस तरह से वो प्रभु के महात्म्य का वर्णन करना चाह रहे हैं। समझ में आया। अभी ये दूसरा पक्ष इसमें आएगा। पहले पक्ष में तो भगवान प्रतिक्षण अलग अलग रूप होते हैं, अभी जहाँ पे ये दूसरा पक्ष आ रहा है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके अभी इसमें दूसरा पक्ष समझाएंगे। हाँ जी जी, तो मैं जी आगे लेता हूँ। श्लोक विष्णु वीर्य गणना कथम अर्हति इह य पार्थिवानि अपि कविः विममे रजांसि तस्कंब यह स्वर सहसा अस्खलित त्रिपृष्ठम यस्मात् त्रिसाम्य सदनात् कुरुकंपायनम। श्लोक जिस ब्रह्मा ने कार्य सृष्टि निर्माण के समय ब्रह्मांडों के पार्थिव अणु का भी ज्ञान कर लिया था, वह ब्रह्मा भी क्या पूर्ण पुरुषोत्तम के पराक्रम की गणना करने योग्य है? अन्य पराक्रमों को जाने दीजिए, किंतु भगवान का एक ही पराक्रम ऐसा है जिसका कोई विचार भी नहीं कर सकता। वह यह कि जिनके चरण के कहीं भी न रुकने वाले अपने वेग से गुणत्रय जहाँ समान रहते हैं, ऐसे सत्यलोक से लेकर त्रिलोकी पर्यंत सब ही सप्तलोक जो एकदम कंप कर गिरने वाले थे, उन्हें जहां के तहां ठहरा दिए और आज तक ठहर रहे हैं। सुबोधनी जी व्याख्यात मनुष्यों से लेकर देव पर्यंत सभी जीवों का मन सर्वदा अव्यवस्थित मतलब आकुल व्याकुल रहता है। तो भगवान के पराक्रमों का ज्ञान संपादन करने योग्य कौन रहा? विचार किंवा ज्ञान में मन मुख्य है। जब वही संसार व्याकुल रहता है तो फिर ऐसे मनुष्यों को तो योग्यता भी नहीं कर सकते। तो यहाँ कह रहे हैं कि मन का स्वभाव क्या है, सर्वदा वो आकुल व्याकुल रहता है और देव पर्यंत इसमें गिना है। तो भगवान के मनुष्य की तो बात नहीं, लेकिन देव पर्यंत भी ऐसा ही स्थिति है मन की, तो भगवान के पराक्रमों का ज्ञान संपादन करने योग्य अभी कौन रहेगा, ऐसी शंका करें। यद्यपि तपस्या योगाभ्यास आदि करने से जीव की सब शक्ति बढ़ जाती है अथवा मन के बहुत सी सहाय सामग्रियां मिल जावे तो भी उसकी सामर्थ्य बढ़ सकती है, तथापि जब मन का स्वाभाविक धर्म कार्य व्याकुलता दूर नहीं होता तो सबसे ऊंचा ब्रह्मा भी भगवद वीर्य को समझने में असमर्थ है। यह तपम प्रत्यय का अर्थ है। तो जी यहाँ जो इतना समझ में आया, लेकिन ये जो तपम प्रत्यय का अर्थ है, तो ये तपम प्रत्यय या मूल श्लोक में कतम आ रहा है, कतम
इरहती ये जो आ रहा है ना, तो वो आ रहा है, लेकिन ये जो तपम प्रत्यय जो है कहा न, इनका अर्थ है, तो वो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, बाद में जो आप समझाइए। कतम शब्द से जो तपम दिया है वह तार्किक योग्यता को मन में रख कर दिया है। अभी कतम और तपम ऐसा कुछ स्फोट नहीं हो रहा है। इस तर्कना में सबसे ऊंचा ब्रह्मा ही हो सकता है, इसलिए कतमः का ब्रह्मा अर्थ किया। यद्यपि कार्य जगत निर्माण करने की सामर्थ्य ब्रह्मा में है, तथापि भगवान को सर्वांश से धारण कर सके यह सामर्थ्य ब्रह्मा में भी नहीं है, यह दिखाने के लिए यह कहा। अर्थात जो मूल में कहा है तो यह अर्थात और कार्य में रहे, पर यहाँ उसी की भी शक्ति नहीं है। और कार्य में शायद रहे ब्रह्मा का सामर्थ्य, पर ये जो कार्य जहाँ है तो इसमें जो शक्ति नहीं है। जी जी, अभी ये जो मेरा प्रश्न है तपम प्रत्यय का अर्थ वो जरा समझाइए। तपम नहीं है, तमप है, उसको उल्टा पढ़ रहे तमप, हो। हाँ, तमप। तो ये किस तरह लेना गया? खत्म है तमप जो है ना, तमप तो कैसे समझने का प्रत्यय यहाँ पे? तम अप, ये कतमः जो लिखा ना इसमें, विष्णुर्नु वीर्य गणनाम कतमोर हति है, तो कतम उसमें जो तम है वो एक प्रत्यय है, जिसको अपन अंग्रेजी में जिसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, तर और तम। जैसे उत्तम, तो उसमें जो तम है वो प्रत्यय है। हाँ जी, जैसे समझ में आया। यहाँ आगे लेता हूँ। यहाँ एक यह प्रश्न होता है कि कर्ता में उपादान को अपरोक्ष ज्ञान आवश्यक है, तो जो उपादान का जो अपरोक्ष ज्ञान कर्ता को होना चाहिए, ऐसा प्रश्न होता है। तो ब्रह्मा को जब कर्ता मान लिया तो उसमें ब्रह्मांडों के उपादान पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान है, यह भी मानना पड़ेगा। अभी यहाँ कर्ता ब्रह्मा जी है, तो उनको उपादान, जो ब्रह्मांड के उपादान जो है जो भी पदार्थ, उसका ज्ञान है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में मन के द्वारा ज्ञान हो जाने से निश्चित पदार्थ को समझ लेना भी उसमें सिद्ध है, तो भगवद वीर्य समझने में कौन सी हानि है? तो अभी ऐसे जो अगर समझ ले तो जो भगवान भगवद वीर्य जो पराक्रम है, तो उसको समझने में कौन सी हानि है? मानना पड़ेगा कि ब्रह्मा भगवद वीर्य पराक्रम गणना में योग्य है। इसके उत्तर में नू कहा। नू का अर्थ वितर्क होता है, तो जो विष्णु और नू कहा है, तो वहां जो नू है उसका वो जो वितर्क होता है, उसका अर्थ ब्रह्मा को उपादान का अपरोक्ष ज्ञान है, यह भी हम तर्क, अनुमान या अंदाज से ही कहते हैं। वास्तव में वह भी उसमें है या नहीं, यह नहीं कह सकते। वह अंदाज यह है कि यह पार्थिवानी रजांसी विममे। तो यहाँ पे ये मुझे ऐसा समझ में आता है कि उपादान यानी कि सृष्टि को जो रचने वाले भगवान है, उनका अपरोक्ष ज्ञान है कि नहीं, ये भी यहाँ सिर्फ तर्क लगा के सोच सकते हैं। हकीकत में अभी ब्रह्मा जी को वो जो ज्ञान है या नहीं है, वो भी अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इस तरह यहाँ समझा रहे कि भगवान का अपरोक्ष ज्ञान है या नहीं, वो सिर्फ तर्क से समझ सकते हैं। तो कहने का ऐसा इसमें हो रहा है कि ब्रह्मा जी भी जो भगवान का जो ये परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान है, उसको शायद पूरी तरह नहीं समझ पाए, ऐसा जैसे समझ में आया। मुझे गलती हो तो आप बताइएगा इसमें। नहीं, ठीक है भाई, यही महात्म्य बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा ये पूरी सृष्टि है, उसके रजकणों को तो गिन सकता है, पर फिर भी वो भगवान के महात्म्य को समझ नहीं सकते हैं। जी जी जी, आगे लाता हूँ। आनुमानिक सामर्थ्य में
कारण कहते हैं। कार्य सृष्टि जब से प्रारंभ होती है तब उनके कर्ताओं में जब समर्थ जीवों की गणना की जाती है तो उनमें सबसे पहला सृष्टि का अभिमानी ब्रह्मा लिया जाता है। अब अभिमानी शब्द इसलिए कहा है कि कर्ताओं का अभिमान मात्र है। तो ऐसा जो मेरे को यहाँ समझ में आया कि जो अभिमानी जो कर्ता होता है उसको साधारणतः जो अभिमान हो ही जाता है कर्ता पन्ने का। इतना जो मेरे को इसमें समझ में आया। वास्तव में तो उस समय भी परमात्मा ही करता रहता है। वास्तव में तो परमात्मा ही करता रहता है, लेकिन कर्ता कोई अभिमान हो जाता है कर्ता पन्ने का। उस सृष्टि में यथा संख्य तत्व कर्ता को सहाय पहुंचाते हुए ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। यह ब्रह्मांडों साधन रूप कार्य रजोगुणाधिष्ठाता ब्रह्मदेव का कार्य है। इससे ही उसे कतमह कहा, अर्थात असहाय कर्तृत्व न रहते भी अभिमान है, अतएव कतमह उपेक्षित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसके पहले के ब्रह्मांड में जिन जीवों को ब्रह्मा ने पैदा किए थे उनका भोग करने का अदृष्ट बचा हुआ था। उस अदृष्ट के संस्कार वाले परमाणुओं को महासमूह में से निकाल कर ब्रह्मा ने दूसरी सृष्टि में ब्रह्मांडों की रचना की। जी अच्छी तरह पर पूरा ये मेरे को पैराग्राफ अच्छी तरह स्फुट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ जो अदृष्ट जो होते हैं जो उसके उनसे परमाणु के महासमूह में से निकालते हैं ब्रह्मा जी, सिर्फ वो कार्य करते हैं पर वो बना नहीं सकते हैं। उनमें से जो बनाना है जो मूल तो वो नहीं बना सकते। समूह से निकाल कर ब्रह्मा ने दूसरी सृष्टि में ब्रह्मांडों की रचना की, ऐसा समझ में आ दीजिए। जिस समय ब्रह्मांडों की रचना करने का समय आया उसी समय भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि इस ब्रह्मा को ब्रह्मांडों के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान हो जावे। तो ब्रह्मांडों का जो उपादान कारण कौन है तो भगवान है, तो उनका अपरोक्ष ज्ञान उनको हो जावे। भगवत इच्छा से लब्ध उस सामर्थ्य से यह ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता रहता है। यही ब्रह्मा में विविध परमाणुओं की गिनती कर लेने का सामर्थ्य है और यही एक से दूसरे परमाणुओं की विलक्षणता देख लेने की समझ है। इस भगवत दत्त सामर्थ्य और ज्ञान अंदाज से ब्रह्मा में धारण करने की भी सामर्थ्य होगी, यह अनुमान किंवा आशंका करके निराकरण किया गया है। यह पार्थिवाणी इत्यादि अंदाज है और इस विष्णु वीर्य गणनायाम नु कतमः अर्हति न अर्हति इति अर्थ, यह अंदाज का खंडन है। तो जी इधर मेरे को ये जो पूरा पैराग्राफ है उसमें अच्छी तरह से स्फुट नहीं हुआ कि इतना समझ में आया कि जो ब्रह्मा ये परमाणुओं को जो समूह से वो निकाल सकते हैं और जो इतना इनके पास सामर्थ्य है और ये जो सामर्थ्य उनको मिला है तो वही भगवत इच्छा से जो लब्ध है उसमें ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर सकते हैं। इससे आगे जो है जो पूरा जो भगवान का जो सामर्थ्य है वो धारण नहीं कर सकते। इतना जी मेरे को समझ में आ रहा है। हाँ जी 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 प्रणाम जी जी। मुझे भी यहाँ पे ये समझ में स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उस अदृष्ट संस्कार वाले परमाणुओं को महासमूह में से निकालकर ब्रह्मा ने दूसरी सृष्टि में ब्रह्मांडों की रचना की। तो जी ये इसका मतलब फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पे उत्पत्ति नहीं हो रही है, लेकिन वो जो परमाणु यानी जीव ऐसे समझना और उनको फिर वो स्पष्ट नहीं हो रहा है जी। कहना ये चाह रहे हैं कि जो ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं वो सृष्टि आद्य सृष्टि की बात तो अलग है, पर उसके बाद जो बारंबार सृष्टि का निर्माण होता है वो नूतन सृष्टि नहीं होती है, पर रिसाइकलिंग या रीयूजिंग होता रहता है, ये कहने का तात्पर्य।
तो पूर्वस्मिन् ब्रह्मांडे ये जीवा उत्पाद्यन्ते, पहले के ब्रह्मांड में पहले जो जीवों को उत्पन्न किया, तेषाम भोगा दृष्टेन, तो वो उस सृष्टि काल में उनके द्वारा जो भी भोग होते हैं, कर्म होते हैं, उससे कोई संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। अब सृष्टि समाप्त एक चक्र होने पर सब जीवों की मुक्ति तो होती नहीं है, तो उनके जो संचित हैं संस्कार वो रह जाते हैं। तो उनमें से ही फिर से कुछ जोड़ तोड़ करके और एक नूतन ब्रह्मांड है उसका ब्रह्मा प्राकट्य कर देते हैं। तो ऐसा करने की सामर्थ्य है वो भगवान ने ब्रह्मा को दी हुई है। तो वो तभी तो हो सकता है कि जब उनको इस विषय का उसमें से कुछ कुछ जो चीज काम लगती है उसको हम सीधा ही बेच देते हैं, बाकी सब रिसाइकल होती रहती है। तो कौन सी चीज किसको कहाँ काम आएगी, तोड़ना हो या उसको सब स्पेयर पार्ट्स को अलग करके रख देना, उतना ही तो पर्याप्त नहीं है ना। उसके बाद वो कहाँ पर किसको इसका मार्केट है वहां तक उसको पहुंचाना, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो जिनको उसके अंजर पंजर का अच्छी तरह से जो ज्ञान है वो ही ये काम कर सकते। तो उसके लिए अरे यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए थे, हाँ आप जुड़ गए। आवाज नहीं। जी हाँ, तो ब्रह्मांडोपादान पादाना परोक्ष ज्ञानेन, ब्रह्मांड जिन जिन से भी पैदा होता हो उन तत्वों का अपरोक्ष ज्ञान यानी साक्षात ज्ञान, भगवद इच्छा तादृश सामर्थ्य न, भगवान की इच्छा से ब्रह्मा में उस प्रकार का सामर्थ्य है। तो ब्रह्मांडम उत्पाद्यते, ब्रह्मा ऐसे उस ज्ञान का उपयोग करके और ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। इति परमाणु गणन सामर्थ्यात्, इसलिए इससे ये पता चलता है कि ब्रह्मा को इतना सूक्ष्मतम ज्ञान भी है कि हम ये कह सकें कि वो ब्रह्मांड के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं तक को भी गिन सकते हैं या उनके गिने हुए हैं। तो ऐसा सामर्थ्य होने से उनका ज्ञान बड़ा विलक्षण है। तो किसी के मन में ऐसा विचार आए कि संभव है कि ब्रह्मा जो इतना सब जानते हैं ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम कणों तक, तो वो तो भगवान के महात्म्य को भी बहुत अच्छी तरह जानते ही होंगे। तो उसका यहाँ निराकरण किया गया है। जी आया जी समझ में। यानी कि इतना सामर्थ्य होने पर भी ये प्रभु का महात्म्य धारण करने की वो शक्तिमत्ता वो उसमें भी नहीं है, उनमें भी नहीं है। जी 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 जी। यानी लेकिन फिर भी करता तो नहीं है, करता तो प्रभु ही रहते हैं। वो दूसरा विषय है। हाँ,
जी 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 बिल्कुल। ये पहले पैराग्राफ में ये जो आया कि यद्यपि तपस्या योगाभ्यास आदि करने से जीव की शक्ति बढ़ जाती है अथवा मन के लिए बहुत सी सहाय सामग्री मिल जावे, इस सहाय सामग्री से क्या लेना मन की? ये जैसे अभी अपन यहाँ बैठे हैं तो विद्यापीठ ने सब सहायक सामग्री इकट्ठी कर दी है, एकांत दिया है, साउंड प्रूफ कमरा दिया है, बिजली दे दी है, एसी रख दिया है, तो ये सब इसके कारण एकाग्रता होती है। यही बात जो अगर हम कहीं और बैठे होते हैं तो कोई टीवी चला रहा होता है, कोई बच्चे खेल रहे हों, आसपास वाले की आवाज आती तो एकाग्रता नहीं होती है। जी स्पष्ट। लेकिन जी ये जो बात आई वो तो जो रिसाइकलिंग जो यानी कि सृष्टि महाप्रलय नहीं हो रहा है तब की बात है, लेकिन जब महाप्रलय की जब बात होती है यानी कि सब प्रभु सिर्फ अकेले ही रहते हैं और फिर से जब होती है तो उस वक्त तो इससे अलग रहेगा ना, फिर प्रकार जो है वो। यहाँ यहाँ वो विषय विचारणीय नहीं है। यहाँ तो केवल इतनी बात है कि ब्रह्मा एक बार सृष्टि पैदा होने पर बार बार पैदा करते रहते हैं। वो अनंत ब्रह्मांडों की रचना जब होती है तो उनको ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम कणों तक की जानकारी रहती है, इतना ज्ञान उनका है। फिर भी वो भगवान के एक लीला के महात्म्य को या ज्ञान एक लीला को भी समझ सकें, उतना उनमें सामर्थ्य नहीं है। ये बात कहना चाह रहे हैं। कौन सी सृष्टि कैसे होती है, क्या होती है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जी 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 करो बोले। हाँ जी जी। अभी आगे कवि लोग किसी यथार्थ का विवेचन अच्छा करते हैं। कवि मतलब विशेष ज्ञानी जो होते हैं तो वो यथार्थ का विवेचन अच्छा करते हैं। ब्रह्मा भी अवान्तर सृष्टि के पदार्थों की विवेचना अच्छी करता है, इसलिए उनको कवि कह दिया है। अवान्तर सृष्टि में जो पूर्व के सूक्ष्म परमाणु होते हैं उनसे ब्रह्मा स्थूल पदार्थों की रचना करते हैं। तो ये जो अवान्तर सृष्टि है, जो मूल सृष्टि के अंतर्गत अवान्तर सृष्टि है, और उसमें जो पूर्व के सूक्ष्म परमाणु होते हैं उनसे ब्रह्मा स्थूल पदार्थों की रचना करता है। उन सूक्ष्म परमाणुओं को ही यहाँ रजस शब्द से कहा गया है। यद्यपि पूर्व सृष्टि के सूक्ष्म परमाणुओं की गणना और उनकी विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान ब्रह्मा को रहता है, तथापि यह भगवान की धारणा में और भगवान के पराक्रमों को समझने में असमर्थ है, क्योंकि भगवान का सामर्थ्य जीव बुद्धि और अव्यवस्थित मन से जान लेने में अशक्य है, यही कहते हैं। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि इतना ब्रह्मा जी को भी, जैसे यहाँ जो ऐसा समझ में आता है कि अव्यवस्थित मन वाले, अभी ब्रह्मा जी को भी ऐसा जम लिए हैं कि इनका जो सामर्थ्य है, जीव बुद्धि वाले तो सही है और अव्यवस्थित मन वाले, और इसमें ब्रह्मा जी भी समाविष्ट हो गए कि जो इतना जो सामर्थ्य है भगवान का वो समझ नहीं सकते हैं। मन से मतलब जान लेना उनके लिए भी अशक्य है, ऐसा समझ में आ रहा है। तस्कम बेती, इतने पन की अवधि जहाँ हो और नाप तोल जिनों की हो सके, ऐसे गुण गिने जा सकते हैं अथवा उनकी विवेचना हो सकती है, किंतु भगवान के गुणों में तो एक भी गुण ऐसा नहीं है जिसमें इतनेपन की अवधि पा सके। इतनेपन की मतलब ऐसा समझ में आ रहा था कुछ मात्रा, तो इतनापन भगवान के जो है गुण, इसमें इतनापन तो है ही नहीं, उसकी कोई अवधि नहीं है, ऐसे इतनेपन की अवधि नहीं है जिसकी नाप तोल हो, क्योंकि विवेचना और गिनती मन से हो सकती है, किंतु भगवान और भगवान के गुण तो मन से भी बहुत ही, मन से बहुत है, मन से भी विशेष, निर्भय वाले, मन से भी परे।
और मन से भी विशेष निर्लेप है। उन गुणों में से एक गुण का नमूना वामन अवतार में दिया गया है। तो अभी इधर खाली एक दृष्टांत देंगे कि भाई वामन अवतार जो है उसमें जो भगवान के कैसे गुण है, तो उसमें एक विशेष निर्लेप है, मन से भी विशेष निर्लेप है। तो अभी इसका इधर एक उदाहरण देंगे। विक्रम भगवान में विक्रम गुण भी निरवधि है। जिस समय बलि राजा ने पृथ्वी नाप लेने को कहा, तब वामन भगवान ने अपने चरणार बिंद को उठाकर बढ़ाना प्रारंभ किया। वह यहाँ तक बढ़ा कि ऊपर के सभी लोग उसके भीतर आ गए और वह उनसे भी आगे बढ़ गया। इतना ही नहीं, उस चरण के विक्रम से जब सत्यलोक में त्रिलोकी पर्यंत दूज कर नीचे गिरने की तैयारी कर रहे थे, तब आपने अपने उस चरण से उन्हें जहाँ के वहाँ ठहरा दिया और वे आज भी ठहर रहे हैं। यह भगवान का अपरिमेय असीम विक्रम पराक्रम है। त्रिलोकी से लेकर सब लोगों को कहीं भी न रुकते असाधारण वेग से एकदम हिल गए। तो ये जो विक्रम जो भगवान का यहाँ बता रहे हैं, तो ऐसा तो भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये सामर्थ्य ब्रह्मा जी में भी नहीं है। तो कैसा है कि जैसे ये त्रिलोकी, जब ये जो त्रिलोकी पर्यंत गए और दूज कर नीचे गिरने की तैयारी हुई, तभी जैसे उनको जो चस्कम किया है ना मूल में, मतलब उससे चस्कम बेटी, तो ये जो वहां थाम दिया, तो आज तक वो जो है ठहरा है। तो ये जो विक्रम है, तो और असीम जो इनको बताए, असीम अपरिमेय असीम विक्रम, ऐसा तो भगवान में ही है। त्रिलोकी से लेकर सब लोगों की कहीं न रुकते असाधारण वेग से एकदम हिल गए। गुणत्रयी की साम्यावस्था वाले सत्यलोक के परंत लोगों को ऊपर के ऊपर थमा दिया। यहाँ पाताल गुण से रक्षण भी कर लिया। यह गुण मन से भी नहीं जाना सकता। या तो भगवान के चरण वेग से सब लोग गिरते थे, और या उसी के सबके यहाँ जहाँ से तहाँ ठहर गए। यह परस्पर विरुद्ध बात मन से कैसी समझी जा सकती है। तो ये मन की जो है एक सीमितता है समझने की। तो ये मन से समझ सके ऐसी जो ये बात ही नहीं है। ये इतनेपन की अवधि का अभाव बताया। तो अभी इधर जैसे देखा विक्रम जो भगवान का ऐसा, तो ये जो क्या है कि इतनेपन की अवधि का इधर अभाव है। आगे के श्लोक में संख्या के द्वारा समझने की शक्ति का भी निराकरण करेंगे। जी मेरे को यहाँ जो एक थोड़ा समझना था कि यहाँ जो कहा न कि सत्यलोक के परंत लोगों को ऊपर थमा दिया, यहाँ पाताल गुण से रक्षण भी कर लिया। तो ये पाताल गुण से जी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। रमानाथ जी ने पाताल से तात्पर्य यहाँ मूल में है पातकेन गुणेन रक्षणम अशक्यम इति। पाताल नहीं परंतु पतन या पातन गुण, पतन कराने वाले गुण से रक्षणम अशक्यम इति। कहने का मतलब ये है कि प्रभु के विलंबित उस चरण से धूज कर ऊपरी लोक है वो नीचे गिरने लगे, तो उनका इतने ऊपर से इन लोकों का नीचे गिरना, उसको रोक पाना असंभव सा है। यानी मन से कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इतने बड़े लोग अगर इतने ऊपर से नीचे गिरे हैं तो उनको रोका भी जा सकता है। तो पातकेन गुणेन रक्षणम
अशक्यम, पाताल नहीं परंतु तक। जी जी, समझ में आया। और यहाँ जी मेरा अभी निरूपण संपन्न हुआ 2 श्लोक का। दंडवत प्रणाम जी। जैसे यहाँ पे आगे जी। 331 जो पेज है उसमें ये जो बात आई ना कि अवान्तर सृष्टि में, लास्ट पैराग्राफ में, अवान्तर सृष्टि में जो पूर्व के सूक्ष्म परमाणु होते हैं उनसे ब्रह्मा स्थूल पदार्थों की रचना करता है, और उन सूक्ष्म परमाणुओं को ही यहाँ रजस शब्द से कहा गया है। तो ये जो रजस शब्द से कहा गया है यानी वो जीव के सेंस में ही लेना या और कुछ समझना है इसमें? जीव कहाँ से आ गए? नहीं, मैं ऐसा सोच रहा कि जैसे देवता जो है वो तो सात्विक रहते हैं, जीव यानी जो मनुष्य है वो रजस, या तो जीव जो है वो रजस, या और वो जो स्थूल जो यानी जो जड़ है वो तामस, ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे, या तो फिर रजस तो कैसे समझना फिर? नहीं, यहाँ भी पार्थिवान्यपि कविर विममे रजांसी, ये मूल में जो रजांसी ये पद है उसका ये अर्थ कह रहे हैं। जी, तो फिर उसको क्या समझना क्या जे उसमें, वो स्पष्ट नहीं हुआ मुझे अभी। तो ये अनुवाद रजत देखो शब्द ना है श्लोक उससे का वो, कि जिस हाँ, ब्रह्मा ने कार्य सृष्टि निर्माण के समय ब्रह्मांडों के पार्थिव अणु का भी ज्ञान कर लिया था, तो ये जो रजांसी पद है ना उसका ये अर्थ है कि पार्थिव अणु। अच्छा, पार्थिवान्यपि रजांसी। जी जी जी, यानी वो शब्द से वो सूक्ष्म परमाणु या तो पार्थिव अणु जो है उसको लेना है ऐसे। जी 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 जी। इस श्लोक में अभी ऐसा समझा है कि यानी ब्रह्मा जी भी भगवान की धारणा नहीं कर सके। तो जी इस अभी ये जो समझाया, और जो पूर्व में हमने जो देखा था कि ब्रह्मा ने यानी योग से प्रभु की धारणा की और प्रभु प्रसन्न होकर उनको फिर स्मृति सब दिला दी जगत की सृष्टि में, तो इसमें और उसमें मुझे क्या भेद समझना? करो समाधान। अभी नहीं, फिर से जरा एक कीजिए, मैं अच्छी तरह समझा नहीं। नहीं, इस श्लोक में समझाया कि ब्रह्मा जी भी भगवान की धारणा नहीं कर सकते हैं, तो उस पूरा प्रभु का महात्म्य समझाया। तो ये मुझे ये प्रश्न था कि हमने पूर्व में देखा कि जब सृष्टि की रचना करनी थी, जब ब्रह्मा जी का यानी प्रागट्य हुआ, तब उन्होंने भी योग से भगवान की यानी धारणा की थी, और तब प्रभु प्रसन्न होकर उनको सृष्टि की रचना करने की सब स्मृति याद दिला दी, और उसके बाद उन्होंने सृष्टि रची। तो इसमें यहाँ जो समझाया और वहां पे उन्होंने जो किया, उसमें क्या फर्क समझना? वहां वहाँ ऐसा पे तो समझ कल से वहाँ पे तो कल से ये ऐसा लग रहा है ना, तो उनको ज्ञान नहीं हुआ था, भले जन्म प्रभु से हुआ था, उनका नाभि से हुआ था, पर फिर भी ज्ञान नहीं होने के बाद में प्रभु ने उनको इतनी शक्ति दी कि ब्रह्मांड कैसे बनाने का है, तो उनके सामर्थ्य को नहीं समझ पाए थे। मेरा ये प्रश्न है कि वहां पे भी उन्होंने यानी प्रभु की तो धारणा की थी ना, तो यहाँ पे तो ऐसा आया कि वो भी नहीं कर सके। तो वहां पे यानी यहाँ पे जो समझाया कि यानी सतत नहीं हो सके, बीच बीच में हम कर सके, ऐसा वो थोड़ा समझना था कि उसमें और इसमें फिर यहाँ पे जो समझाया जा रहा है, क्या अंतर समझना? मुझे ऐसा समझ में आता है कि धारणा जो नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। वहां पे जो प्रभु की सृष्टि का सृजन करने की प्रभु की इच्छा भी थी, और यहाँ पे धारणा जो मन का जो है, मन की जो स्थिति है
तो जैसे सामान्य जीव है, जैसे आगे कहा ना कि जीव बुद्धि से जो तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, लेकिन ब्रह्मा जी और जो जैसे सामान्य और है उनके जो मन की स्थिति है उसमें काफी मतलब अंतर है। तो ये जो ब्रह्मा जी यहाँ जो धारणा करते हैं और इनको जो ज्ञान मिल रहा है, तो उनकी जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मन की जो अवस्था है कहीं उत्तरोत्तर बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी हम ये कर रहे हैं कि भाई प्रभु का महात्म्य ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मन ठहरते जाएगा। तो जैसे जैसे ब्रह्मा जी को भी इस तरह से प्रभु तप किया, फिर बाद में ये सब जैसे हुआ, बाद में प्रभु ने आज्ञा की, तो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि वहाँ उनका जो मन जो है उनकी अवस्था वो ये हो गया, तो उनको धारणा उस मात्रा में उनको जो ज्ञान था वो हुआ, ऐसा समझ में आता है जी मेरे को। कुछ विशेष है तो आप कीजिए। नहीं ठीक है, वो तो भगवान ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम तप करो, तो उन्होंने तप किया, ध्यान करो तो ध्यान किया, तो भगवान ने ही उनको वो सामर्थ्य भी प्रदान की थी, तो उन्होंने किया। आप किया उसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने भगवान को पूरी तौर पे जान लिया। तो जितना जाना कार्य के लिए जरूरत थी उतना जान लिया। स्पेशल जी, यानी कि यहाँ पे अगर ब्रह्मा जी धारणा नहीं कर सके तो उसका मतलब तो यानी कैमुतिक ज्ञान से तो कोई भी समर्थ ही नहीं है, ऐसे वही तो कहना चाह रहे हैं। जी लेकिन प्रभु की ऐसे भी अनंतता तो करने कोई पार ही नहीं पाएगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा। इतनी अनंत बोले ना, अनंतता ऐसी है कि कोई है नहीं। और बोले देव का भी लिया ना, देव परन सभी ही जीवों का मन सर्वदा व्यवस्थित रहता है। तो अभी तो ये जो इतना महान जो है उनको धारण करना असंभव सा है। यानी ऐसे भी ले सकते हैं, यानी कि जीव अवस्था या तो जो सामर्थ्य की अवस्था से देखे तो वो पॉसिबल नहीं है देव से या जीव से, लेकिन अगर प्रभु की यानी इच्छा हो या तो प्रभु चाहे तो फिर वो करा सकते हैं, ऐसे ही लेना पड़ेगा ना दीदी जी। ये दंडित प्रणाम जय जय। मेरा आगे का श्लोक है, मैं करूं आगे? हाँ हाँ करो करो। जय आपकी आज्ञा से चालू कर रहा हूँ। तो जैसे 39, 40 और 41 ये तीनों श्लोक एक साथ मिले हुए हैं। यहाँ पे प्रभु का महात्म्य है जो अपन जीव जो है अपने जीव बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, उसका सब अपने आपने जैसे समझाया ऐसे थोड़ा बहुत जो समझ में है उसकी वह अभी आगे का कर रहा हूँ, जैसे आपात ले रहा हूँ। इस तरह महापुरुष भगवान गुण अव्यवस्थित मन से जाने नहीं जा सकते। इस तरह महापुरुष भगवान गुण अव्यवस्थित मन से जाने नहीं जा सकते। यावन मना, और इसलिए वह मन महात्मा की धारणा से स्थिर रह सकता है। यह भी अवस्थित से इससे कहा। अब अति महान के धारण करने में जो विकलता होती है इसका कारण महत्व दिखाते हैं। नान्तम विदाम मयम हमें मुनियो अगर जास्ते माया बलस्य पुष्टस्य कुतो अप्रेये गायन गुणान दर्शित तनानन आदिदेव देवदो अधुनापि संव्यवस्थि नाट्यम पारम। श्लोकांत। इस माया बल वाले महापुरुष भगवान की अवधि को न मैं जानता हूँ, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, न ये तुम्हारे बड़े भाई सनत कुमार आदि भी जानते हैं। फिर अन्य कोई भगवान के स्वरूप का पार कैसे पा सके, ये कैसे संभव है? सबसे पहले देव विशेष भगवान भी अपने सहस्त्र मुखों से
भगवत गुणों का गान कर रहे हैं, तथापि आज तक भगवान का पार नहीं पा सके। ये श्लोक अर्थ है। व्याख्यान सुबोधनी जी। मैं ब्रह्मा सर्वदा भगवान के गुणों का ही प्रकाश प्रकट में लाता रहता हूँ। इसी कार्य को जन्म पर्यंत करता हूँ। पुत्रों दक्षादि के द्वारा भी भगवान के गुणों का ही सर्वस्व फैलाता रहता हूँ। जैसे पहले भी श्लोक में आ चुका है कि भगवान के गुणों को कोई नहीं जानता। ब्रह्मा भी आदि भी उनके गुणों को पहले सृष्टि बनाने के बाद भी प्रभु के गुणों को समर्थ में असमर्थ हैं। तो यहाँ यही बात बता रहे हैं महाप्रभु जी कि गुणों को फैला तो रहा हूँ, मैं पर समझ नहीं रहा हूँ। और वो बता रहे हैं कि मैं जब क्रोध हो जाता हूँ, ब्रह्मा जी जब क्रोध हो जाते हैं, यहाँ दूसरा ब्रह्मा यहाँ भगवत इच्छानुसार कोई दूसरा उसी काम पर आता है और गुणगान का कार्य कभी बंद नहीं होता है। तो प्रभु के गुण इतने अनंत हैं, यानी ब्रह्मा के बाद में भी दूसरा ब्रह्मा आ जाए या दूसरा कोई आ जाए तो भी गुरु का गुणगान इतना ज्यादा है। तात्पर्य ये है कभी बंद नहीं होने पाते। तथापि हम लोग भगवान के अंत को न जान सके। यहाँ तक यहाँ स्पष्ट करें कि मैं इनका ज्ञान नहीं जान सकता हूँ। प्रभु का महात्म्य ऐसा है। मुनि लोगों की भी यही दशा है। अभी ये मुनि लोग हैं जो ज्ञानी हैं, वो भी बता रहे हैं उनकी भी यही दशा है। उनका एक मुनियों का बता रहे हैं, यद्यपि योगोत्पन्न ज्ञान से योगी लोग गत अनागत यानी भूत और भविष्य को जान सकते हैं, तो भी इनकी सबको देख लेते हैं और सब मेरे ज्ञान के भीतर की वस्तु को ही देख सकते हैं। जितना ज्ञान मेरे को है उससे ज़्यादा वो भी नहीं देख सकते। तो योग की सामर्थ्य भी मेरे भीतर आए हुए फल को ही साधते हैं। ये ऐसा ही तात्पर्य लगा है कि जो ज्ञान उनको मिल रहा है वो भी ब्रह्मा जी से मिल रहा है, और योगी लोग भी जो भूत और भविष्य को जानते हैं वो भी उनके फल को, प्रभु के सामर्थ्य को नहीं समझ सकते हैं। ऐसा ही होगा ना जय? इसलिए सनकादिक या मरीचि आदि मेरे पुत्र सब मेरे ही अंशभूत हैं, इसलिए मुझसे भी कम विषयों का साक्षात्कार करते हैं। अभी यहाँ बता रहे हैं कि सनक आदि मरीचि जो मेरे पुत्र हैं उनको भी क्यों, वो तो अंशभूत हैं, उससे तो मेरे से तो कमती जानते हैं। यदि कोई कहते हैं इनको गिनने की इच्छा भी फिर तो नहीं होती है, तो उससे उनको उनकी ऐसी सामर्थ्य क्यों नहीं है तो उनको जान सके प्रभु के गुणों को। तो इसका हेतु कहते हैं कि महाबलस्य भगवान के लिए आ रहा है। महाबलस्य इति क्षण मात्र में ही जो माया जो उनकी शक्ति है कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर सकती है, उसका बल भी भगवान से ही है। माया का बल भी भगवान से ही है, क्योंकि वह भगवान भी पुरुष है। माया का भी पोषण करता है और भगवान के दिए हुई तेज को ही माया अनंत पैदा कर सकती है। तो कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है इसके अंदर। कोई भी जितनी भी सृष्टि है उसमें प्रभु के गुण इतने हैं, इसमें ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है जो प्रभु के गुणों को, एक गुणों को भी जान सके। ठीक है, आगे ले लो। जब ब्रह्मा मुनि प्रभुति भगवान के स्वरूप और गुणों का अंत नहीं जान सके, तो फिर काल आदि की भी बात क्या है? यहाँ ये शंका ठहराएंगे, जब ब्रह्मा मुनि और प्रभुति जो उनके स्वरूप है प्रभु के अलग अलग, वो भी इनके प्रभु को स्वरूप और गुणों का अंत नहीं जान सकते हैं, तो काल की क्या सामर्थ्य है? पहले माया की बात आ रही है, अभी काल की बात आ रही है। क्योंकि काल तो भगवान की चेष्टा रूप है, अथवा हम लोग भी ऊपर कहे जा सकते हैं, ऊपर में अपनी भी गिनती हो सकती है। पुरुष की अपेक्षा से कालादि अपर है, और खास पुरुषोत्तम भगवान की अपेक्षा से ऊपर हम लोग हैं। ये दो पंक्तियां समझ में नहीं आ रही मुझे। हम लोग भी ऊपर कहे जाते हैं, पुरुष की अपेक्षा से कालादि अपर है, और खास पुरुषोत्तम भगवान की अपेक्षा से अपर हम लोग हैं। जैसे ये कैसे समझेंगे?
हाँ, ये बाद में आगे समझाएंगे से आप? नहीं, आगे से देखो ना कि काल भगवान की चेष्टा रूप है, ये कहा। हाँ जी जी। तो मूल प्रश्न ये है कि ब्रह्मा मुनि प्रवृत्ति ही भगवान के स्वरूप और गुणों का अंत नहीं जान सकते हैं, तो फिर कालादि की तो बात ही क्या। यानी कालादि नहीं जान सकते हैं, क्योंकि काल है वो भगवान की चेष्टा रूप है। तो ये बात भगवान का जो महात्म्य है वो अज्ञेय है, ये बताने के लिए ये वही कैवतिक न्याय से बात कही है। अब उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हम लोग भी ऊपर कहे जा सकते हैं। यानी अगर श्रेष्ठता की हम बात करें तो ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जा सकते हैं। पुरुष की अपेक्षा से कालादि अपर है। जो काल है वो अगर पुरुष की दृष्टि से देखें तो उससे उतरती कक्षा का है, और खास पुरुषोत्तम भगवान की अपेक्षा से अपर हम लोग हैं। तो भगवान की दृष्टि से देखें, पुरुष का मतलब क्या है कि अक्षर से जो काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष, ये जो 5 अक्षर से प्रकट हुए हैं, उसमें जो पुरुष है उसकी अपेक्षा यानी उसके कंपैरिजन में काल अपर है। तो और अगर पुरुषोत्तम भगवान पुरुष की बात ना करें और भगवान पुरुषोत्तम की करें तो उनके कंपैरिजन में हम लोग अपर हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। आगे लो जय जय। हम लोगों को, ब्रह्मा मुनि आदि को भगवान अनंत है, वह पहले ही विदित है, इसलिए हम तो भगवान के विशेष ज्ञान से निवृत्ति ही है। विशेष ज्ञान से जैसे ऐसे, विशेष ज्ञान से ऐसे है जिसका पूर्ण ज्ञान कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके जानने के बाद कोई दूसरा ज्ञान नहीं जाना जा सकता है। इसलिए हम तो भगवान के निश्चय ज्ञान से निवृत्ति है। वेदाभिमानी देवता शेष भी भगवान के स्वरूप और गुणों को निश्चय नहीं जानते हैं। शेष आदि जैसे भगवत वेदाभिमानी जो कल बताया था आपने, वही इसी प्रकार से लेंगे जैसे। हाँ, ये अनंत शेष जो है उनके लिए कह रहे हैं। हाँ, वेद अपमानी लिखा है जैसे। हाँ, वेदाभिमानिनी देवता। तो वेदों का अपमान है उनको, इसलिए ऐसे कहा है जैसे। अभिमान शब्द का मतलब अवेयरनेस। अवैध। मैं वेद। हाँ जी। सहस्त्रवदन विशेषण से उनका सामर्थ्य कहा है। एक पदार्थ 1000 प्रकार से जानते हैं और कहने के लिए समर्थ है, इसलिए उन्हें आदिदेव कहते हैं। सबसे पहले प्रकाशित रहने वाले हैं। वेद रूप शेष से ही सब देवता का प्रतिपादन भी होता है। जितना हमें जगत रूप में भगवान दिख रहा है, उससे बाकी रहा सभी भगवान शेष रूप है। अतिरिक्त रूप भगवान को ही शेष कहते हैं। ये पंक्तियां भी स्पष्ट नहीं हो रही है जैसे। जितना हमें जगत रूप भगवान दिख रहा है, उससे बाकी रहा सब वही भगवान शेष रूप है। तो अक्षर ब्रह्म है ना, जैसे ये शेष रूप बताया यहाँ पे। शेष का मतलब जो बचे सो। अच्छा जी। शेष रूप पहले उस समय वो नहीं लेने के अपने, यानी वो शेष भगवान नहीं लेने का, शेष बचा हुआ जो है। हाँ, सभी उसके अर्थ हैं। वेद भी उसका अर्थ होता है। भगवान जब क्षीर सागर में फोड़ते हैं तो भगवान की शैया के रूप में भी वो बनते हैं। वही
प्रलयाग्नि को प्रकट करने वाले संकर्षण भी होते हैं, और यहाँ पर उसका एक और अर्थ ये बताया कि जो बचता है वो शेष। हाँ जी, योग शिष्य तो सोच में हम ये कहा है। ये लो आगे जैसे हम्म। सृष्टि का आदि किसी को मालूम नहीं है, बस उसी दिन से आरंभ कर सहस्त्रवदन आदि देव ज्ञानु जो शेष भगवान है पुरुषोत्तम के गुणगान करते हैं, परंतु आज तक गुणों के अंत का निश्चय कर नहीं सके। अभी सामर्थ्य बता रहे हैं, प्रभु की इतनी सामर्थ्य है कि शेष भगवान भी उनके गुणों को जान नहीं सकते, पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। सृष्टि के आगे ही वह अनंत ही रहता है, इसलिए अब आगे इतने गुण गिनने हैं यह निश्चय नहीं होने पाता। यही कहा नास्यम पारम। अस्य अर्थात इस भगवान का अथवा इसके गुण का एक वचन है, इससे यह सूचना होती है कि बहुत से गुणों की गिनती करने बैठे पर अभी तक एक गुण का भी अंत नहीं पाया। यानी प्रभु के इतने अनंत गुण हैं जिसका कोई भी पार नहीं सकता है, और शेष भगवान भी इसको पाने में पार नहीं पा सकते हैं। इस तरह भगवान का महत्व महात्म्य सब तरह से सर्वदा रहता है। किसकी शक्ति है तो उनकी धारणा ध्यान कर सके। अतएव यावत मनो दायत वतिष्ठ वाक्य में यावत पद दिया गया है। इसका आशय यह है कि भगवान के स्वरूप या गुणों की निश्चय धारणा न हो सके तो पूरा नहीं हो सके तो जितनी भी हो सके। तो पूरा भगवान को अगर पूरा नहीं जा सकते तो जितना ज्ञान हो सकता है उतनी ही धारणा हो सके। हाँ, यहाँ तक जैसे समाप्त हो रहा है। जैसे कुछ विचार करना है जैसे करो बोले आगे। आगे यहाँ पे हाँ जी यहाँ पे ये जो लास्ट पैराग्राफ आया ना, यानी सबसे पहली लाइन जो है कि एक वचन है, तो ये एक वचन से सूचना होती है कि बहुत से गुणों की गिनती करने बैठे पर अभी तक एक गुण का भी अंत न पाया, उसके पार न पहुंचे। तो जैसे यहाँ पे ये जो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट करना था, यानी कि प्रभु के जो एक गुण जो है उसका भी अंत न पाया, यानी हम जो महात्म्य जो प्रभु का लेते हैं, जैसे हमने आगे विक्रम जो है वो गुण जो है प्रभु का उसका हमने चिंतन किया, लेकिन यहाँ पे जो बताया कि उसका भी पार न पहुंचा, या तो उससे क्या समझ, यानी पूरा नहीं जान पाए या उसको अच्छी तरह से नहीं वो समझ पाए ऐसे, हाँ, या पूर्ण का भी और भी जो कोई कार्य है तो वो सभी कार्य को नहीं जान पाए ऐसे, वो कैसे लेना है, वो थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। ये पहले निशेष ज्ञान आया था ना। निशेष का मतलब क्या होता है कि पूर्ण ज्ञान, समग्र ज्ञान, जिसको जानने के बाद कुछ और जानने को न बचे, वो निशेष ज्ञान आ गया। तो यहाँ पे प्रभु की जब तक कृपा नहीं हुई तो प्रभु के गुण का आगे इतना महात्म्य है, इतने विशाल है, तो इसको कोई समझ नहीं सकता है, उनका गुणगान नहीं कर सकता है, ऐसा समझ में आ रहा है। जय जय बता देंगे जय जय। नहीं, वो निशेष तो सही है, वो आपकी बात तो क्यों, वो तो समझा कि भाई इतने सारे प्रभु के गुण जो है तो वो सभी को हम नहीं जान पाते हैं कि जो पूर्ण हो सके, लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि भाई अभी तक एक गुण का भी अंत ना पाया या तो उसके पार भी ना पहुंचे, तो उसको कैसे समझ यानी कि एक ही गुण के अलग वो भी कोई कार्य है प्रभु के, उसको हम नहीं जान पाए ऐसे ही, क्योंकि ये तो क्या है कि या तो फिर हम कही आप, यानी मैं क्या यानी अभी हमने कोई एक प्रभु का गुण या तो महात्म्य जो है उसका चिंतन किया है, तो ये जो लीला है उसमें प्रभु का ये गुण है, तो उसका तो हमने चिंतन किया, तो ये तो एक बार हमने उसका महात्म्य जाना ना, तो यहाँ पे तो ऐसा बता रहे कि नहीं उसका भी अंत न हो पाएगा या तो उसके भी पार नहीं पहुंचेंगे, तो फिर उसको कैसे समझना वो। इसकी
पहली पंक्तियों में आ चुका है। भगवान की ऐसी सामर्थ्य है कि पल पल क्षण में अलग अलग ब्रह्मांड रच रहे रहते हैं। तो इसके लिए किसी भी जीव के सामर्थ्य नहीं है। तो उनके गुण को एक गुण समझने जाओगे तो दूसरा गुण प्रभु का प्रकट हो जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। हाँ, वो तो बड़ा सही है, लेकिन एक ही गुण का भी अंत न पाया है ऐसे, यानी एक ही गुण के भी बहुत कार्य होंगे ऐसे समझना फिर। हाँ, वो जो ये अनंत थोड़ा गुण है, जो अनंत गुण है, जो अपन उसका विचार करने एक गुण को जाएंगे तो दूसरे गुण में अटक जाएंगे, ऐसा लग रहा है। जी जय जय स्पष्ट कर लीजिए भले आपसे। ये एक ही गुण का अंत है ना, इसीलिए थोड़ा वो अलग अलग एक क्षण में प्रभु के वो गुण जो है वो अनंत है, तो वो चेंज हो, वो तो सही बात है। लेकिन ये तो एक गुण का भी अंत ना पाया, या तो उसके भी पार ना पहुंचे, इससे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। बस यही कहना चाह रहे हैं। जी 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 ये 333 में पेज पे जो पहला पैराग्राफ है कि जो मुनि आदि या उनके पुत्र आदि जो भी कैसा कोई प्रश्न करें कि यदि कोई कहे कि उनको गिनने की इच्छा फिर क्यों नहीं होती, तो उसके वहां पे कहते हैं कि माया बलस्य, तो यानी माया के बल से, यानी माया के कारण वो नहीं करते, ऐसा समझ में। क्योंकि उसके आगे जो विवरण है वो माया का पता है कि माया कौन है, लेकिन वो माया बलस्य वो नहीं समझ। यहाँ पे गुणों की बात आ रही है। प्रभु के गुण इतने हैं कि ज्ञानी लोग, जो मुनि लोग हैं, वो भी इनको भूत भविष्य तो बता सकते हैं, पर प्रभु के गुणों को वो जान नहीं सकते हैं। उनकी भी लिमिटेशन है, ऐसा लग रहा है कल्पित है। यहाँ कहा नहीं कि क्षण मात्र में जो माया कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर सकती है उसका भी बल इस भगवान से ही है। तो भगवान का बल हम जानते नहीं जानते हो अलग बात है, पर माया का तो लोग बड़ा ही सहजता से निरूपण करते हैं, हाँ भगवान की माया है, माया है। तो माया का जिसको हम इतना गुणगान करते हैं, उस माया में बल आया कहाँ से? तो भगवान का बल। तो भगवान तो स्वतः ही महान हो गए नहीं। जी, लेकिन वो प्रश्न मुझे उसके उत्तर में जो आया वो नहीं समझ में आया। यदि कोई कहे कि उनको गिनने की इच्छा फिर क्यों नहीं होती, तो उसके समाधान में ये आया। वो प्रश्न के साथ कैसे रिलेट हुआ वो यही कि माया का ही पार नहीं पाते हैं, तो माया जहां से बल लेती है उसकी क्या बात करें। जी स्पष्ट जी। और जी आभासार्थ में अवतिष्ठते, ये ऐसा कहा, ये जो कहाँ से आया ये समझ में नहीं आया। ये जो दो उसमें आए आभासार्थ में, और इसलिए वह मन महात्म्य की धारणा से स्थिर रह सकता है, यह भी अवतिष्ठते इससे कहा। ये वही है ना, 2-2-12 यावन मनोधारण या अवतिष्ठते। करो आप। हाँ जी जी। 42 श्लोक का आभास है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि ये भगवान का महत्व अनंत है, तो फिर उनकी धारणा तो एक क्षण मात्र भी होनी अशक्य हो जाएगी। इसका उत्तर देते हैं, येषां स एव भगवान दयेत अनंत सुरात्मा आश्रय पदो यदि निर्व्यलीकम ये दुष्तराम अतितरन्त्य देवमायां नैषां महम हम इति ग्री श्रुत शंगाल भक्ष्ये। श्लोकार्थ। निष्कपट रहकर जिन लोगों ने उन भगवान का सब तरह से शरण आश्रय लिया है,
निष्कपट रहकर जिन लोगों ने भगवान का सब तरह से शरणार्थ से लिया है, पर वह यदि वह अनंत भगवान ही दया करें तो वे भक्त लोग दया होने के बाद भगवान की सूत्र दयी माया को तर जाते हैं और यह माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि उनकी कुत्ते और सियारों की खाने योग्य देह आदि में मैं और मेरा यह बुद्धि नहीं रहती। मोदी जी, यह बात तो निश्चय है, यह पुरुषोत्तम भगवान सर्व मार्गों के प्रवर्तक है और मोक्ष देने वाले हैं, अतः उनकी धारणा ध्यान आदि अवश्य करनी चाहिए। पर ऐसी योग्यता किसकी है? यहाँ पे महापुरुष जी समझा रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो जो भी मार्ग में है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, उपासना मार्ग, सबके प्रवर्तक वही हैं और मोक्ष देने वाले भी वही हैं। अतः उनकी धारणा और ध्यान, तो इसके लिए अपनी ड्यूटी हो जाती है। अपन कुछ डिमांड करते हैं तो अपनी ड्यूटी होती है, तो अतः उनकी धारणा ध्यान आदि अवश्य करनी चाहिए, पर योग्यता किसकी है, सामर्थ्य किसकी है? तो इसका उत्तर देते हैं कि यह भगवान जिन भाग्यवान पुरुषों को अपना समझकर स्वीकार करें, वे उसकी धारणा करने की योग्य हैं। दया देती प्रभु ने सब जीवों को पैदा किया है तो उनको पुरुषोत्तम भगवान के गुणों का ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। पर यह कहते हैं कि उसकी योग्यता नहीं है, तो दया जो प्रभु हैं भगवान जिनको अंगीकार करते हैं, ये अपन पुष्टि मार्ग में भी ले सकते हैं। यह भगवान जिन भाग्यवान पुरुषों को अपना समय का स्वीकार करें, वे इस धरना के योग्य है। दया देती, इसका तात्पर्य यह है कि धारणा मार्ग की प्रवृत्ति करानी है, यानी प्रभु के मार्ग को जो उन्होंने प्रकट किया है उसको समझना है, उसको प्रवृत्ति करानी है, इसी से उनकी आत्मीय रूप से ग्रहण किया है। यह दया का अर्थ यहाँ नहीं है किंतु ये लोग असमर्थ है। अभी यहाँ पे दूसरे प्रभु की बता रहे हैं कि दया कर रहे हैं प्रभु, पर ये क्यों दया करने लायक हैं? क्यों प्रभु उनकी जो गुण है उनको समझ नहीं पाएंगे, क्यों असमर्थ है और धारणा नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन पर दया करनी चाहिए। तो कोई भी जीव की सामर्थ्य नहीं है जो इनका गुणगान पूर्ण रूप से कर सके, इसलिए उन जीवों को अंगीकार भी किया है प्रभु ने, तो उन पर दया भी करनी चाहिए। और मेरी दया से ये स्वरूप गुणों को कुछ जान सकेंगे, पूर्ण नहीं जान सकेंगे पर कुछ गुणों को जान सकेंगे जो समझकर दया करते हैं। एक तो प्रभु ने अपना माना है और दया करते हैं, और दया करने के बाद भी प्रभु के कृपा से ही उनके गुणों को कुछ जाना जा सकता है जो समझ कर दया करते हैं। वह जो सब मार्गों को चलाता रहता है, वही योग धारण मार्ग की इस तरह से दया की प्रवृत्ति कराता है। ये योग धारण मार्ग को क्या लेना चाहिए जी? क्या योग यहाँ पे आया है, जो सब मार्गों को चलाता रहता है वही योग धारणा मार्ग की भी इस तरह दया करके प्रवृत्ति कराता है। ये योग धारण मार्ग से क्या समझना जी? अभी वही तो चर्चा चल रही है ना, धारणा की। नहीं, ये योग आ गया ना, इसके लिए ये थोड़ा कष्ट ना हुई है। हाँ, वो उसी का प्रकार, योग का ही तो है प्रकार है। अच्छा जी। ये योग मार्ग के भी इस तरह दया करके प्रवृत्ति कराता है। इसमें गुरु आदि प्रार्थना से भगवान पर उन पर दया करता है तो नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। अभी यहाँ पे एक गुण प्रभु पा रहा है, भगवान जिसको अपना समझता है उसको ही उतना ज्ञान कराता है जिससे उसका गुणगान से, क्योंकि भगवान स्वतंत्र इच्छा है, इसलिए समय अपनी दया से उन्हें धारणा समर्थ करते हैं।
अभी यहाँ यह प्रश्न होता है, जब अपनी यह प्रश्न होता है कि जब अपनी अपनी इच्छा ही कारण हो सकती है, तो फिर दया क्यों कारण बनाते हैं? अगर प्रभु की ऐसी इच्छा है तो दया को क्या कारण बताते हैं? इसका उत्तर ये है कि यदि दया का नियम नहीं रहेगा तो साधक लोग अपनी इच्छा के धारण कर सकेंगे, क्योंकि भगवत धारणा जीव को कृतार्थ करती है। तो प्रभु के गुणगान करके क्या होगा? तो भगवत धारणा करने से जीव को कृतार्थता मिलेगी। ऐसी उसमें आत्मा का पोषण होगा, ऐसे लग रहा है मुझे। ऐसी और समय भगवान के गुण अनंत है, ये सब ज्ञात होगा तो वे लोग को धारणा को भी अशक्य समझकर छोड़ भी देंगे। यहाँ पे एक शंका और उठा रहे हैं कि अगर प्रभु के गुणगान करेंगे और गुणगान करने से वो जब उनको जब उनका पूरा ज्ञान नहीं होगा तो कहेंगे वो तो अशक्य है, ऐसा करके धारणा करके छोड़ भी सकते हैं। इस तरह भगवत धारणा नियम से सबको प्राप्त नहीं होगी, इसलिए धारणा का मार्ग भी सर्वदा चलता रहे, इस आशा से भगवान दया करते ही हैं कि प्रभु इतनी सामर्थ्य देते हैं कि प्रभु जीव जो है उनके कुछ समझ सके, उनकी कुछ सेवा या ऐसा सेवा में भी दे सकते हैं, धारणा कर सकते हैं। तो फिर भगवान सबके ऊपर दवा क्यों नहीं करते हैं? तो कहते हैं पूरी सृष्टि है उसके ऊपर दवा क्यों नहीं प्रभु करते हैं? तो इसका उत्तर देते हैं कि अनंतवाद, भगवान सबके ऊपर दया नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना अनंतत्व भी बनाए रखना है। और यदि सबके ऊपर दया करते रहें तो अन्य सब गुणों का उपमर दब जाना हो जाए और प्राय सबकी मुक्ति हो जाए। तो सृष्टि का एक दिन अंत भी आ जाए तो जगत भगवान का अनंत ही न रहे। इसलिए धारणा करने वाले कितनी ही के ऊपर दया करते हैं, पर सब पे नहीं। इस धारणा मार्ग में भी चलता रहता है और भगवान का अनंत भी बना रहता है। ये जरूर थोड़ा इस पर कर दीजिए। ये श्लोक जैसे इसमें इतना स्पष्ट नहीं आ रहा है। क्या? जैसे यहाँ पे आ रहा है कि प्रभु तो असमर्थ है और जीव अनंत समझ के छोड़ देगा प्रभु के गुणगान करना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान दया करते हैं, तो दया सबके ऊपर क्यों नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर देते हैं अनंतवाद, भगवान सबको दया नहीं करते क्योंकि अनंत भी बनाए रखना है। यदि सबके ऊपर दया करें तो अन्य सब गुणों का उपमर्द दब्ध हो जाएगा तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। ये पंक्तियां समझ में नहीं आ रही है स्पष्ट। तो इसमें क्या अस्पष्टता है? भगवान सबका उद्धार नहीं कर देते हैं क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि ये सृष्टि का अंत हो। तो सृष्टि में जीव बने रहें उसके लिए भगवान सबके ऊपर दया नहीं करते हैं। उससे ये सृष्टि है वो अनंत काल तक चलती रहती है। हाँ जी। इसमें ये तीसरी लाइन है ना, नीचे से पैराग्राफ पूरा होता है, उसमें से जगत रूप भगवान का अंतत्व ही न रहे। ये अंतत्व है या अनंतत्व है? अनंतत्व। जी जी जी। और जैसे ये जो आगे की उसके ऊपर जो बात आई कि यह जब ज्ञात होगा तो ये लोग कोई धारणा को अशक्य समझकर छोड़ भी देंगे। इस तरह भगवत धारणा नियम से सबको प्राप्त न होगी, इसलिए यह धारणा का मार्ग भी सर्वदा चलता रहे, इस आशय से भगवान दया करते हैं। तो जी ये भगवत धारणा नियम से सबको प्राप्त होना, यानी वो समझ में नहीं आया। यानी सबको इस तरीके से भगवान की धारणा होती है ऐसा?
नियम से प्राप्त होना वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। जरा प्रश्न बताइए जरा आप वापस। जी, ये जो 2 लाइन है ना वो समझ में नहीं आ रही है। तो भाई इस तरह भगवत धारणा, सॉरी, यह जब ज्ञात होगा तो ये लोग कोई धारणा को अशक्य समझकर छोड़ भी देंगे, क्योंकि प्रभु के गुण अनंत है तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस तरह भगवत धारणा नियम से सबको प्राप्त न होगी। तो नियम से प्राप्त होना यानी क्या, वो समझ में नहीं आ रहा। सबको प्राप्त होना यानी सबको ये प्राप्त होती है, ऐसा? नहीं, यानी यहाँ पे तो भगवान ये समझा की रहे हैं कि धारणा जो करेगा उसको ये फल प्राप्त होगा। तो अगर धारणा ही अशक्य है ऐसा अगर आप प्रतिपादन कर दोगे तो कोई धारणा करेगा ही नहीं, क्योंकि जिसको भी बोलेंगे कहेगा कि अशक्य है तो हम क्यों करें, टाइम वेस्ट होगा। तो फिर भगवान ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों को फल दे भी देते हैं, जैसे लॉटरी वाले में चलता है। लॉटरी के अंदर 1 लाख लॉटरी छापते हैं, उसमें से 10 लोगों को फल दे देते हैं, तो 10 लोगों को मिला, उसके लालच में लाख लॉटरी उनकी बिक जाती। उसी तरह सबको प्रभु फल देते ही हैं ऐसा भी नहीं है, और किसी को नहीं देते हैं ऐसा भी नहीं है, तो चलता रहता है। जी, तो नहीं, जी कृपा यानी सब पे इस नहीं तरह करते हैं। भगवत जानना नियम से सबको प्राप्त न होगी, यानी कुछ कुछ सबको नहीं होगा लेकिन किसी किसी को देते हैं, ऐसे समझ लो। हाँ, यही तो कहा ना कि अगर अनंत है गुण ऐसा जब आपको पता चला, और गुणों की धारणा करनी है और गुणों का तो अंत है नहीं, तो अशक्य ही तो हो गया ना। जी तो जी ऐसे अशक्य में कौन पड़ेगा। उसमें पहले भी आ चुके हैं पंक्ति के, जो मेरे हैं उनको ही मैं धारणा कराता हूँ। हम्म। जी जी जी, आया समझ। जी जी। यहाँ पे जो पैराग्राफ में जो प्रश्न जो हुआ वो भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पूर्व के प्रश्न यानी पूर्व के पैराग्राफ में वही चल रहा है कि प्रभु दया करेंगे और प्रभु कृपा करेंगे तभी वो धारणा कर पाएगा। लेकिन जी यहाँ पे फिर ऐसा होता है कि हाँ, एक प्रश्न होता है कि जब अपनी अपनी इच्छा ही कारण हो सकती है तो फिर दया को क्यों कारण बनाना। तो ये नहीं समझ में आया कि अपनी अपनी इच्छा कहाँ से आई, क्योंकि पूर्व के पैराग्राफ में तो वही चल रहा है कि भगवान की दया जिस पे होगी उसी को धारणा यानी वही धारणा कर पाएगा। तो ये प्रश्न भी थोड़ा नहीं समझ में आया। करो कल्पेश भाई समझ। जरा एक दफा फिर बताइए। कल्पेश भाई एक दफा फिर बताइए क्वेश्चन। ये जो दूसरा पैराग्राफ जो चालू हुआ ना 334 पेज पे, तो वहां पे प्रश्न आया कि यह प्रश्न होता है कि जब अपनी अपनी इच्छा ही कारण हो सकती है तो फिर दया को क्यों कारण बनाते हैं। तो ये प्रश्न मेरे को नहीं समझ में आया कि अपनी अपनी इच्छा ही कारण ये कहाँ से आया, क्योंकि पूर्व के पैराग्राफ में तो वही चल रहा है कि प्रभु के दया के बिना तो वो धारणा नहीं कर पाएगा। तो ये अपनी अपनी इच्छा कहाँ से आई ये नहीं समझ में आया। नहीं, जीव जो धारणा करना चाहता है उसकी इच्छा हो रही है कि धारणा करूं, पर वो असमर्थ है। क्यों, प्रभु का महात्म्य ऐसा है कि उसको धारण करने की इच्छा होने के बाद भी वो धारण नहीं कर पाएगा। नहीं, वो बात तो समझ में आई, लेकिन ये जो प्रश्न पूछा ना कि अपनी अपनी इच्छा ही कारण हो, तो ये कारण अपनी अपनी इच्छा नहीं है ना, कारण तो भगवान की दया ही है। तो अपनी अपनी इच्छा ही कारण हो तो वो कारण क्यों का हो नहीं समझ। जीव की बात बता रहे हैं, उनकी इच्छा हो, जीव की इच्छा हो कि मैं उसको धारण करूं, प्रभु के गुणों को धारण करूं, पर उसकी सामर्थ्य नहीं है। भले इच्छा हो रही है आपकी, पर वहां पे प्रभु का महात्म्य इतना ज्यादा है कि उसको धारण नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मेरे को लग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बात है ना वो आगे से जो आ रही है उसको ये जड़ कर रहा है कि अगर हम इस तरीके से भी ले कि अगर जीव अपनी अपनी इच्छा से उसका वो उसको धारण करना चाहे तो भी वो कर नहीं सकता है, तो इसीलिए दया को कारण बताते हैं, ऐसा
शायद वो ज्यादा दृढ़ करने के लिए एक संभावना की तरह, एक पॉसिबिलिटी का तरह ये बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जीव अपनी सामर्थ्य माने कि अपनी सामर्थ्य में धारण करूं प्रभु के गुणों को, तो उसकी सामर्थ्य नहीं है। प्रभु जब कृपा करेंगे, जब अपना मानेंगे, तभी वो धारण कर पाएगा। वो भी उतना कर पाएगा जितनी प्रभु कृपा करना चाहेंगे। स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका प्रश्न से ऐसा लग रहा है कि अपनी अपनी इच्छा ही कारण है, धारणा का कारण अपनी अपनी इच्छा हो सके, तो ये अपनी अपनी इच्छा पूर्व में आया नहीं है। मुझे तो यहाँ ये लग रहा है कि जो इच्छा है वो जीव की इच्छा की बात नहीं है, पर भगवान की इच्छा की बात है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे देखो, ऐसा है कि सर्वमार्ग प्रवर्तकत्वात् भगवतो मोक्ष धातु अवश्यम धारणा प्रवर्तनीया। भगवान सभी मार्गों के प्रवर्तक हैं, मोक्ष देने वाले हैं। तो जो भगवान की धारणा करने पर ही तो भगवान में एकाग्रता होती है चित्त की, तो उस स्थिति में ये धारणा को भी प्रवर्तन भगवान को करना चाहिए। इति यान पुरुष विशेषान आत्मीयत्वेन गृह्णाति तेषां धारणा योग्यता। तो भगवान जिस जीव का आत्मीयत्वेन ग्रहण करते हैं, उसके अंदर भगवान की धारणा करने की योग्यता आती है, जो अभी हमने ब्रह्मा जी के प्रसंग में देखा। इस बात को यहाँ कहा है कि येषाम सएव भगवान दययेद अनंतः। येषाम सएव भगवान, वह भगवान जिसके ऊपर, अनंत भगवान सब जिसके ऊपर दया करते हैं। तो जिसके ऊपर ऐसी दया करते हैं वो धारणा कर पाते हैं। अब जो धारणा कर पाते हैं, तेषाम अपि न साधनत्वेन सत्व संपादनम किंतु दयैव। वो धारणा उनके साधन बल से कर पाते हैं ऐसा नहीं है, परंतु भगवान की दया है इसीलिए वो कर पाते हैं। अब इसमें हाँ, तो सैव भगवान इति यह सर्व मार्ग प्रवर्तकः न तो गुरुवादी नाम अपनी क्रिया। क्योंकि भगवान जो हैं वो सभी मार्ग के प्रवर्तक हैं। आप कहते हैं भगवत्वात् स्वेच्छया तथा करणम। भगवान होने से स्वेच्छया तथा करणम, तथा करणम का मतलब है ये धारणा की योग्यता को देना। तो भगवान होने से भगवान को कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आप इसको आत्मीयत्व अंगीकार करो, इसके ऊपर आप धारणा का सामर्थ्य करने की दया करो। ऐसे भगवान के ऊपर किसी का जोर नहीं चल सकता है। तो भगवान है वो जो करते हैं वो स्वेच्छया करते हैं। अब स्वेच्छया करते हैं तो फिर दया का क्या महत्व रह गया, ये बात है। तो कोई नियम नहीं रह गया। तो अनियमेन कर्ण प्राप्त हो, किसके ऊपर भगवान दया करने की इच्छा करेंगे, किसके ऊपर नहीं करेंगे, इसमें तो फिर नियम नहीं रह जाता है। अति दुखित्वेन दीनत्वे दयया तानेव योजयति दयाया करणत्वम। यानी इच्छा मुख्य है या दया मुख्य है, इसमें कोई नियति जैसी नहीं रह रही है। तो किसी को बहुत दुखी पाया भगवान ने, बहुत दीन पाया, तो उसके ऊपर दया आ गई और उसको जोड़ दिया कि चलकर धारणा। तो उसमें जो दया है वो कर्ण हो जाती है। और सर्वेषु च दया भाव, सब लोगों के ऊपर तो भगवान की ऐसी दया होती नहीं है। ऐसा कह रहे हैं। जी जी स्पष्ट है। फिर ये यहाँ पे जब अपनी अपनी इच्छा ही कारण है, तो वहाँ पे भगवान की इच्छा ही कारण है ऐसे करने। भगवान की ननु इच्छायाः करणत्वे दयायाः किमिति तथात्वम् उच्यते इत्यतः। इससे इनके अनुवाद से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने
हमारी यानी धारणा करने वाले की इच्छा, ऐसा उससे तात्पर्य निकल रहा है, पर भगवान की इच्छा है। जी जी स्पष्ट जी हुआ जी स्पष्ट। अब ये समय तो हो गया है, तो मुझे लगता है फिर आगे का